मेरी रुचि मैडम केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और देश की सेवा करने की है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि एक कार्यकर्ता के नाते जो ड्यूटी पार्टी देती है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश है। जब तक हमारी सांस चलेगी पार्टी के माध्यम से पार्टी जो काम देगी देश के लिए, अपने समाज के लिए करते रहेंगे। मैं एक बात मानता हूं कि मैं सांसद तो पक्का हूं, तो सांसद के रूप में विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने में अपने आप को झोंकूंगा। कई बार मनुष्य मैडम जो होता है उस काम को ठीक नहीं कर पाता, नहीं करता, और जो नहीं होता वो बनने की सोचता है, तो उसमें जो होता है वो भी ठीक से नहीं कर पाता। शिवराज जी, जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि तीसरी बार इस तरह के नंबर आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन पार्टी ने अंदर तो देखा होगा कि कहीं कहीं ग्रामीण इलाकों में और एक के लोअर कास्ट और दलित्स के जो एससी वोट जो है वो कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये जो नंबर गिरे हैं बीजेपी के, इसी वजह से गिरे हैं और यहाँ पर शायद एक नई स्ट्रैटेजी, नई ऊर्जा की जरूरत है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। बाय लार्ज अगर देखें तो पार्टी को हर तबके का समर्थन मिला है, फिर भी हमने कई जगह बहुत अच्छा परिणाम दिया है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। कुछ जगह अगर कहीं कोई कमी हुई है तो उसके बारे में पार्टी गंभीरता से देखेगी, सोचेगी, लेकिन ओवरऑल जैसा आपने स्वयं बताया, तीसरी बार ऐसी सफलता प्राप्त करना ये अपने आप में एक चमत्कार है। और इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जब 2009 में 206 सीटें प्राप्त हुई तब इन्हें सरकार बनाई। अगर 2004 में मैंने 145 सीट का आपको बताया, 1991 में भी देखें तो 232 सीट कांग्रेस को मिली थी, तो हमारी सीट तो उससे कहीं बहुत ज्यादा है। इसलिए ये भी पहली बार हुआ है कि हम इतनी सीटें बहुमत प्राप्त करने के बाद, अगर केवल बीजेपी की सीट देखें तो इतनी सीटें हमने प्राप्त की है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही है किसी राज्य में तो उसका विश्लेषण करेंगे। कई जगह हम बढ़े हैं, कई जगह हमने क्लीन स्वीप किया है, कई जगह थोड़ी सीटें घटी है, तो उसका पूरा विश्लेषण पार्टी करती है, करेगी। शिवराज जी, आपको लगता है कि जिस तरह एक मेजॉरिटी सरकार 2014-2019 से चल रही थी, शायद उसका एक तरीका, एक स्टाइल अब बदलेगा, क्योंकि अब कोalition की सरकार आएगी और जब अलायंस पार्टनर साथ होते हैं तो कैलकुलेशंस और केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। आपको इसका बहुत एक्सपीरियंस है, आप इतने दिनों से बीजेपी में हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं। आपको क्या लगता है, स्टाइल बदलेगा जो सरकार है दिल्ली में? कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। एक बड़े लक्ष्य के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी उस लक्ष्य के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है, एनडीए पार्टनर्स भी, उनके नेता भी मोदी जी है, और मोदी जी अनंत शक्तियों के भंडार हैं। देश के लिए जो सोचते हैं वो केवल आज का नहीं सोचते, 2047 का भारत कैसा होगा इसके बारे में वो सोचते हैं। तो सब मिलकर काम करेंगे, कड़े और बड़े फैसले भी होंगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है। और मैं समझता हूं कि जो देश के कल्याण की, देश के विकास की जो स्टाइल थी, जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जो स्टाइल थी, उसको बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। एक मजबूत सरकार, एक दृढ़ संकल्पित सरकार, देश को तेजी से आगे बढ़ाने वाली सरकार, बड़े और कड़े फैसले लेने वाली सरकार ही चलेगी। शिवराज जी, आप अपने लिए क्या देखते हैं? अब आप सांसद हैं, सांसद के तरीके से आप अपने आप को कहां देखते हैं? मंत्रालय में देखते हैं? किस मंत्रालय में आप काम करना चाहेंगे? आपकी रुचि किन चीजों में है? आप अपने लिए क्या सोचते हैं? मेरी रुचि मैडम केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और देश की सेवा करने की है।
जैसा मैंने निवेदन किया था कि कार्यकर्ता के नाते जो ड्यूटी पार्टी देती है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश है। जब तक हमारी सांस चलेगी पार्टी के माध्यम से, पार्टी जो काम देगी देश के लिए, अपने समाज के लिए, करते रहेंगे। मैं एक बात मानता हूं कि मैं सांसद तो पक्का हूं, तो सांसद के रूप में विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने में अपने आप को झोंकूंगा। कई बार मनुष्य मैडम जो होता है उस काम को ठीक नहीं कर पाता, नहीं करता, और जो नहीं होता वो बनने की सोचता है, तो उसमें जो होता है वो भी ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं अब सांसद रहूंगा तो सांसद के नाते काम करूंगा। पार्टी कोई काम देगी तो उस काम को पूरी प्रामाणिकता के साथ करूंगा, क्योंकि वो केवल पार्टी का नहीं, मेरे लिए देश का काम होगा। शिवराज जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका दिल्ली में, संसद में, नेशनल मीडिया के पास, और बस यूं ही मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। और ये भी कहूंगी आपको कि आपके अपने रिजल्ट के लिए, अपनी जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।